और सावन के महीने का रिश्ता बहुत ज्यादा अटूट है। और आज जब सावन महीने की शुरुआत हुई है तो लोग अपने दिन की शुरुआत भी भगवान शिव को जल अर्पित करके कर रहे हैं। इस दौरान देखिए देश भर में शिव मंदिरों की अलग अलग तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। कुछ चुनिंदा तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि भोले के भक्तों को किस तरह वो अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए आदिनाथ यानी कि भगवान शिव को प्रसन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक हो रहा है। वैसे रुद्राभिषेक का ये सिलसिला पूरे सावन के महीने में चलेगा। 6 मंदिरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि आस्था का सैलाब कैसे सावन के पहले ही दिन उमड़ गया है। तो मंदिरों में इस वक्त बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए सावन को लेकर मान्यताओं की कोई कमी नहीं है। ये पूरा महीना जो है शिव के भक्तों के लिए तपस्या का पर्व होता है। शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त न केवल मंदिर पहुंचते हैं बल्कि कांवड़ जैसी कठिन प्रतिज्ञा भी पूरी करते हैं। इसलिए आपको बताते हैं कि सावन को लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं। देखिए कहा जाता है कि भगवान शिव को सावन माह बहुत पसंद है। धर्म ग्रंथों में सावन को श्रावण भी कहते हैं। कहा यह भी जाता है कि सावन के महीने में देवी पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। बिल्कुल देखिए सावन का संबंध जो है श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा से है और साथ ही साथ देखिए पूरे सावन भगवान जो है भास्कर कर्क राशि में होते हैं और ये शुभ संयोग सूचक होता है। सूर्य के कर्क राशि में होने की दशा में शिव पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में जो शिव आराधना की जाती है वो पूरे साल शिव आराधना के मुकाबले ज्यादा होती है। इसका जो पुण्य होता है वो अपने आप बढ़ जाता है। एक तरह से सावन से त्योहारों की शुभ शुरुआत भी हो जाती है। बिल्कुल देखिए सावन में व्रत उपवास करने का अपना ही अलग महत्व होता है। इसलिए तमाम तरीके से अगर आप शिव भक्ति की ओर बढ़ते हैं और आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। सावन का महीना शुरू हो गया है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी के 3 नेत्रों में सूर्य दाएं, बाएं में चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र में है। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है तब सावन महीने की शुरुआत की जाती है। सूर्य से गर्मी मिलती है जबकि चंद्रमा ठंडा होता है जो कि शीतलता प्रदान करता है। और इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से खूब बरसात भी होती है जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोलेनाथ को ठंडक और सुकून मिलता है। यूं तो प्रत्येक सोमवार का महत्व अपने आप में खास है लेकिन सावन के सोमवार का व्रत कई गुना फल देता है। मान्यता यह भी है कि सावन में शिव की आराधना और सोमवार व्रत करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार व्रत करने से पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र, विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष और कुंवारी कन्याओं को मन के अनुसार पति और सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देखिए श्रावण मास जिसे सावन भी कहा जाता है आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। माना जाता है कि ये महीना जो है शिव की भक्ति का ही होता है और इसलिए शिव मंदिरों में आज से भारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी आज सुबह पंडितों और पुजारियों ने महाकाल रूप में विराजे भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। घी, दही, शक्कर और शहद पंचामृत अभिषेक किया गया इसका समावेशी रूप से। और इसके बाद देखिए भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया, फिर भस्म आरती की गई। आमतौर पर मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है लेकिन सावन की शुरुआत होने की वजह से इसे सुबह 3 बजे ही खोल दिया गया और तमाम रीति रिवाजों से इस पावन महीने की शुरुआत हो गई। ये शानदार तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में। शिव भक्ति का ये महीना है। भगवान विष्णु की बात हो, भगवान शिव की बात हो, भगवान शिव को तो प्रधान बोला जाता है इस महीने का। तमाम व्रत रखकर भगवान भी अपने भक्तों को जो है आशीर्वाद देते हैं। भक्त इसमें कामना करते हैं। आज पहला दिन था, बहुत भीड़ थी। सुबह के 1 बजे से हम लोग लगे हुए थे। 4 बजे फाइनली हमें जाके एंट्री मिली लेकिन अंदर जाके मन बिल्कुल शांत हो गया। आज सावन का सबसे पहला दिन है और बाबा का इतना अच्छा पहला दर्शन बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। हमने इतना अच्छा दर्शन कभी सोचा ही नहीं था। हम ऐसे बाबा ने इतनी कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को, बहुत धन्यवाद।
आज सावन का पहला दिन है और बाबा जी ने इतनी बढ़िया कृपा की है कि हमें पहले बार बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ है, वो भी भस्म आरती का। हम लोग बहुत बाबा की बहुत कृपा है कि इतना बढ़िया दर्शन हुआ हमको। देखिए, भक्तों के मुंह से आप सुन रहे हैं कि वो बयान नहीं कर पा रहे हैं कि शिव दर्शन के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और अगर आप भी उज्जैन पहुंचेंगे भस्म आरती में तो कुछ इसी तरह का महसूस करेंगे। शुरुआत हो चुकी है सावन की, तो दिल्ली में भी सावन को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। सुबह से ही शिव मंदिरों में खासी भीड़ देखने के लिए मिल रही है, तो वहीं छतरपुर में मौजूद अद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। भगवान शिव को जल अर्पित करने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन में इस वक्त भक्त लीन नजर आ रहे हैं। गुरु गोरक्षनाथ की नगरी कहे जाने वाले गोरखपुर में भी शिव भक्तों का उत्साह सावन के पहले दिन देखने को मिल रहा है। यहां के अलग अलग शिव मंदिरों में भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर होने की वजह से यहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। शहर के मंदिरों के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। हर कोई अपनी मुरादें पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आता है। तो आज से देवों के देव महादेव का त्योहार शुरू हो चुका है। सावन के रंग में शिव भक्तों का संसार सराबोर है। हर तरफ बोलबम की गूंज है। देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां पर शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम है। ये तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि दिल्ली और काशी में इस वक्त सावन को लेकर क्या उत्साह है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं, तो वहीं अभिषेक हमारे साथ काशी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक आपके पास आ रही हूं। आज मुझे लगता है कि काशी की तस्वीर सबसे अद्भुत, सबसे अलग होने वाली है। देखिए, बिल्कुल, चूंकि सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और काशी चूंकि खुद बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो यहाँ तो हर जगह किसी भी मंदिर में चले जाइए वहाँ भक्तों का तांता दिखता है। और जिस तरीके की तस्वीरें काशी के घाटों से लेकर के मंदिर तक दिखाई देती है वो बनती है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन के सोमवार के दिन जो भीड़ होती है वो तो अद्भुत होती है। लेकिन आज से चूंकि सावन की मास की शुरुआत हो गई है तो उसका भी नजारा हर तरफ देखा जा रहा है। तमाम मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो वहां पर जल अर्पित कर रहे हैं और पूरे तरीके से इस पूरे श्रावण मास को मनाया जाएगा। चूंकि भगवान भोलेनाथ की नगरी है और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंचते हैं, और बनारस तो क्योंकि खुद बाबा विश्वनाथ का वास कहा गया है, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं आज उसकी झलक दिखाई दे रही है। हर मंदिरों में भीड़ लोगों की पहुंच रही है और जिस तरीके से पूरे श्रावण मास में चूंकि सिर्फ श्रद्धालु नहीं, पर्यटकों की संख्या भी काशी में और बनारस में बढ़ जाती है सावन के महीने में, तो वो भी नजर आ रहा है। होटलों में पर्यटकों की संख्या बढ़ चुकी है। जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर आवाजाही लोगों की ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये साफ इस बात को दिखाता है कि सावन का जो महीने की शुरुआत हुई है वो काशी के लिहाज से, बाबा विश्वनाथ के लिहाज से, और जितने श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं उनके लिए एक बड़ा समय है और उसकी तस्वीरें यहाँ पर अलग अलग जगह दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, बने रहिए आप। और हिमांशु, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं दिल्ली की क्या तस्वीर है? दिल्ली में किस प्रकार भक्तों का उत्साह नजर आता है? क्योंकि मौसम की भी बेमानी हमको नजर आती है, कभी एकदम गर्मी पड़ रही है, थोड़ी सी चिटपुट बारिश हो रही है, तो उससे क्या आस्था की सैलाब में जो भीड़ में कमी आ सकती है क्या? देखिए, सुबह ही आज मंदिर, चूंकि आज पहला दिन है सावन का और गुरुवार का दिन है, मंदिर इसलिए सुबह खुल गया था। हम लोग कनॉट प्लेस के शंकर भगवान के मंदिर के बाहर हैं और भीड़ जितनी सुबह थी वो धीरे धीरे यहाँ पर कम हुई है, क्योंकि जाहिर सी डे पे वर्किंग डे भी है। तो लोग देखिए, जैसे ऑफिस जाने के लिए भी कुछ लोग निकले हुए हैं, तो बैग वगैरह लेकर के भी पहुंच रहे हैं और यहीं से ऑफिस भी निकल रहे हैं। और सुबह के वक्त, खास तौर से सुबह 6 बजे से 7 बजे के आसपास यहाँ पर अच्छी खासी भक्तों की भीड़ थी, जो धीरे धीरे जाहिर तौर पर जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है भीड़ कम होती जा रही है, क्योंकि ये जो मंदिर है वो कनॉट प्लेस में है और यहाँ पर न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि दूर दूर से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर पुजारी जी भी हम इनसे पूछते हैं इस बार का जो सावन का पूरा महीना है क्या विशेषताएं हैं, क्या खास है इस बार पुजारी?
ऐसा है, सावन का महीना हमेशा ही जो है भगवान शंकर के आराध्य देव भगवान शंकर का पूजन अर्चन का महीना होता है। इसमें भगवान शंकर ने जब हलाहल विष पिया हुआ था तो तब उसके पश्चात जो है उनकी उस जहर को कम करने हेतु लोगों ने उनकी जो उसको हलाल को कम करने के लिए जल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से जो है स्नान कराते हैं। उससे उनको शांति मिलती है और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। मुख्य भीड़ सोमवार को ही होती है, ज्यादातर लोग सोमवार को ही पहुंचते हैं। हाँ, अधिकांश लोग सोमवार को यहाँ पर, क्योंकि ये मंदिर जो है हमारा जो है थोड़ा सा व्यावसायिक एरिया के बीच में है। वैसे कॉलोनी में जो है सुबह सुबह के समय हर दिन होती है भीड़। यहाँ ज्यादातर जो है सोमवार, शनिवार, मंगलवार, ये 3 दिनों में जो है अधिक भीड़ है। तो आप देखिए यहाँ पर जो मुख्य भीड़ है वो सोमवार को पहुंचती है, लेकिन सुबह से ही यहाँ भी भक्तों का लंबा यहाँ पर भीड़ थी। लेकिन जब 8 बजे के बाद जब थोड़ी सी टेम्परेचर भी बढ़ गया है तो लोग थोड़े कम हो गए हैं यहाँ पर। वैभव। बिल्कुल हिमांशु, बनी रहिए। और अभिषेक, एक बार फिर आपका रुख करता हूं मैं काशी में। देखिए, तमाम प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार केंद्र सरकार की ओर से, चूंकि प्रधानमंत्री का खुद का संसदीय क्षेत्र है, तो तमाम आप देख रहे हैं डेवलपमेंट के बाद और ज्यादा क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं और भक्तों के लिए कैसे सहूलियत होने जा रही है इस बार? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि काशी के स्वरूप में विस्तार हुआ है, बदलाव आया है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद तो उसमें और इजाफा भी हुआ है। जो इलाका बहुत कंजस्टेड हुआ करता था, जहां श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत होती थी, आज वहां पे चौड़ी सड़कें हैं, वहां पर सुविधाओं को बढ़ाया गया और उसका पूरा असर काशी के माहौल में भी बखूबी दिखाई देता है। मंदिर ही नहीं, घाटों का भी सौंदर्यीकरण किया गया है, विशेष आरतियां होती हैं और कहीं ना कहीं जो काशी की तस्वीर, चूंकि खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मानते हैं कि भव्य काशी, दिव्य काशी, इसी नारे के साथ में, इसी सोच के साथ में काशी में विस्तार दिखाई देता है। और कोई भी प्रसंग हो, चूंकि सावन का महीना बहुत पवित्र माना गया है और काशी के लिहाज से, क्योंकि ये उन्हीं की नगरी है बाबा की, तो यहाँ का जो व्यक्ति है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके लिए इसकी बहुत महत्वता है। और उसके साथ ही साथ जो लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि इसी समय पे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहां पे श्रद्धालुओं का तांता लगता है और विश्वनाथ की तो महिमा अपरंपार कही गई है। तो यहाँ पर उसका असर इसके कहा जाए जिस तरीके से क्षेत्र का विकास है उसमें भी दिखाई दे रहा है। अलग अलग और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और काशी को किस तरीके से एक हेरिटेज सिटी के तौर पर डेवलप किया जाए उस पर लगातार काम चल रहा है। और ये चीजें अब पिछले कई सालों में, 2-4 सालों में साफ तौर पर दिखाई देने लगी हैं। जो काशी का स्वरूप बदला है और ये बात अलग है कि जो मान्यताएं हैं, आप जिस तरीके से काशी में आप देखेंगे, एक तरफ बाबा विश्वनाथ की आरती होती है तो वहीं दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काशी की ही संस्कृति में परिलक्षित होता है, उसका बखूबी एक संगम हमें यहाँ पे दिखाई देता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जगह जगह शिव भक्तों का जो उत्साह है वो चरम पर है और लगातार जो शिव भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं शिव मंदिरों में दर्शन के लिए। आज से देवों के देव महादेव के त्योहार यानी कि सावन की शुरुआत हो चुकी है। शिव भक्तों का संसार सराबोर है और हर तरफ इस वक्त भगवान शिव की गूंज दिखाई दे रही है। देवघर आपको लिए चलेंगे जहां पर श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं और शुभ समाचार यह है कि अब पहले की तरह भीड़ की समस्या यहां पर नहीं होगी, बल्कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए स्मार्ट व्यवस्था की गई है। देखिए, बाबा बैद्यनाथ का दरबार सज चुका है। बाबा धाम में बम बम भोले के जयकारों की गूंज है। सावन के महीने में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने को बेताब है। सावन के रंग में सराबोर कांवड़ियों का जत्था बाबा धाम आने के लिए उमंग से भरा है। आस्था के रंग में रंगे कांवड़ियों के दिल में बाबा की अपार भक्ति है। धाम तक पहुंचने की लालसा है। श्रद्धालुओं में सावन की उमंग है। कांवड़ियों के बाबा धाम पहुंचने की शुरुआत आज से हो चुकी है। देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। बाबा बैद्यनाथ धाम की एक झलक पाने वालों में
खुशी की लहर है, क्योंकि भक्तों को पता है कि अब बाबा बैद्यनाथ धाम में भीड़ जैसी कोई समस्या नहीं, बल्कि दुरुस्त व्यवस्था है। बाबा धाम में दर्शन के लिए हाईटेक प्रबंध हैं। गुड न्यूज ये है कि अब मेट्रो ट्रेन के कार्ड की तर्ज पर यहां दर्शन के लिए भी स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सुलभ हों। शीघ्र दर्शनम के लिए पहले 2 काउंटर बने थे, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 8 नए काउंटर बनाए गए हैं। आम दिनों में शीघ्र दर्शनम के टिकट की कीमत 250 रुपए निर्धारित थी, लेकिन सावन के महीने में इस टिकट की कीमत 500 रुपए है। सभी तरह की वीआईपी और वीवीआईपी पूजा और बिना लाइन वालों के लिए दर्शन की कोई इजाजत नहीं है। किसी को भी सावन के महीने में वीआईपी सुविधा नहीं मिलेगी। पिछली बार की तरह इस बार भी अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक की व्यवस्था है। कि श्रावणी मेला के दौरान किसी भी हालत में आउट ऑफ टर्न या वीआईपी दर्शन नहीं दिया जाएगा, और इसका मुख्य वजह है कि श्रद्धालु सुरक्षित रहे और उनको परेशानी नहीं हो। तो 100% इसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। मंदिर परिसर के बाहर बनाए गए इस हाईटेक काउंटर में प्रवेश करना तभी आसान होगा जब आपका कार्ड स्कैन होगा। अब हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होगी। शीघ्र दर्शनम स्मार्ट कार्ड को स्कैन करने के बाद श्रद्धालु सीधे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर पाएंगे। 2 साल बाद लगने वाले मेले को लेकर तैयारी दुरुस्त है, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और हर भक्त बाबा का जलाभिषेक और ध्यान कर सके। कहते हैं, जिस भक्त ने सावन में पूरे मनोयोग से बाबा बैद्यनाथ की आराधना कर ली, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बात कुछ और खबर की कर लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे मंजर का अब सामना कर रहा है पूरा देश, और हाल ये है कि पानी के चलते कई इलाकों में लोग परेशान हैं। शहर से लेकर गांव तक पानी ने मुश्किलों को दोहरा कर दिया है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बारिश आफत बनकर टूट रही है। बारिश से होने वाली मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही और तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि गुजरात के नवसारी में हुई बारिश ने शहर को किस कदर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पानी पानी हो चुका है पूरा शहर, और इस सीजन में ये तीसरी बार है जब पानी के चलते मुसीबत ये ऐसी आई है। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई शहरों में नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। देखिए, बाढ़ की तस्वीरें भले ही डर पैदा करती हैं, लेकिन इसी बीच कई तस्वीरें ऐसी भी हैं जो आपको फक्र महसूस करवाती हैं और जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनसे सीखने का मौका भी देती हैं। ऐसी एक तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ से सामने आई है, जहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बाढ़ से घिरे लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंची है। बिना अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने में कामयाबी भी इन देवदूतों को हासिल हुई है। वहीं पे हौसला बना के रखो। दूल्हे आ गए, आराम से रहना, वहीं पे जगह पकड़ के रखो। इस तरह हौसला देने वाला न होता तो इस सैलाब के आगे जिंदगी हार मान जाती। ऐसे हिम्मत देने वालों का साथ न मिलता तो डूबते को सहारा न मिलता। वहीं पे हौसला बना के रखो। दूल्हे आ गए, आराम से रहना, वहीं पे जगह पकड़ के रखो। महाराष्ट्र इस साल की सबसे खतरनाक बाढ़ से दो चार हो रहा है। यहाँ बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की हैं। यहाँ पर एक युवक की जान बचाने की जद्दोजहद जारी है, जिसने जिंदगी की आस में हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। रात भर फंसा एक पेड़ का किनारा थामे बस इस उम्मीद से भरा मिला कि उसकी जान बच जाएगी। एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई है।
सैलाब के बीचों बीच फंसे युवक को भरोसा दिया जा रहा है कि उससे कुछ नहीं होने दिया जाएगा, उसकी जान बचा ली जाएगी। हिम्मत देने वाले भरोसा दे रहे हैं कि वो उसे सकुशल निकाल ले जाएंगे। वहीं पे हौसला बना के रखो, दूल्हे आ गए, आराम से रहना, वहीं पे जगह पकड़ के रखो। इस भरोसे के बाद एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा राहत फोर्स की टीम के सदस्य रस्सी लेकर बाढ़ के पानी में दाखिल होते हैं। थोड़ी देर में वो लोग इस पेड़ तक पहुंचते हैं जहां एक शख्स पिछले कई घंटे से बाढ़ के पानी के बीच फंसा हुआ है। ये दीपक शर्मा नाम का रेलवे कर्मचारी है जो बाइक से जा रहा था। बाढ़ के पानी में बाइक बह गई। पेड़ का सहारा लेकर दीपक शर्मा ने किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश की, जिसे लाइफ जैकेट पहनाकर एक ट्यूब पर बैठाकर बचाया जाता है। एम्बुलेंस में ले जाते हैं, घर वालों से बात कराते हैं। एसडीआरएफ टीम में आके 9 बजे करीब मुझे बाहर निकला, जिसके लिए मैं सभी जिला प्रशासन, महाराष्ट्र शासन और एसडीआरएफ का धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक नई जिंदगी मिली। राज्य आपदा राहत फोर्स की टीम के सदस्यों की कोशिश रंग लाई तो दीपक की घबराहट दूर हुई। ठीक दीपक की तरह कुछ ऐसे ही हालात सावला शिंदे की थी, जो बाढ़ के पानी में फंसा देवदूतों का इंतजार में था, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बाढ़ से निकाल लिया। यहाँ पर हमने रात में 12 से 3 बजे तक रेस्क्यू कार्य किया, लेकिन पानी का प्रभाव ज्यादा होने से हमारे को रेस्क्यू करने में दिक्कत आई। तो हम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रेस्क्यू करके जो आदमी फंसे हुआ था शर्मा जी, उनको सुखरूप बाहर निकाला। हमारी टीम को उनको निकालने को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हमारी एसडीआरएफ की टीम ने बहुत ही अच्छा रेस्क्यू कार्य करते हुए 2 आदमी को सुरक्षित बाहर निकाला। जिला प्रशासन ने जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी नदियों के किनारे न जाएं, न ही ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करें जहां से बाढ़ के पानी का प्रवाह तेज हो। जिले के रास्तों को बंद रखा गया है ताकि लोग जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें। 6 दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी थम चुकी है, लेकिन एक न एक दिन ये आफत के बादल छटेंगे, जिंदगी फिर से आबाद होगी। नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ब्रिटेन की, जहां पर अगले प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक के फाइनल नतीजों का इंतजार होगा और अगर ऋषि जीत जाते हैं तो एक नया इतिहास रचा जाएगा। इंग्लैंड में भारतीय मूल के लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। एलिमिनेशन राउंड की वोटिंग में कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार ऋषि सुनक को 88 यानी 25% वोट मिले हैं। इसके साथ ही वो इस रेस में सबसे आगे हैं। एलिमिनेशन राउंड में कामयाब होने पर ऋषि सुनक अपना दावा मजबूत कर सकते हैं। हालांकि उनके सामने ब्रिटिश सांसदों और कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबरों का समर्थन जुटाने की चुनौती है। ऋषि सुनक के बाद एलिमिनेशन राउंड की वोटिंग में पेनी मोडॉट को 67 वोट मिले हैं। वो 19% वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसके साथ ही लिज ट्रस 14% वोट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 11% वोट के साथ केमी बेडनॉक चौथे स्थान पर है। टॉम टुगेनहॉट 10% वोट लेकर 5वें नंबर पर है, जबकि भारतीय मूल की ही स्वेला ब्रेवरमैन 9% वोट लेकर 6ठे नंबर पर हैं। ब्रिटेन का अगला पीएम बनने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 8 राजनेताओं ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की थी, लेकिन इनमें से 2 उम्मीदवार निर्णायक 30 वोट हासिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें एलिमिनेशन राउंड से बाहर होना पड़ा। ब्रिटेन का पीएम बनने के लिए ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंजर्वेटिव पार्टी में अपना दबदबा स्थापित करने की है। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने की प्रक्रिया में एक कमेटी शामिल होती है। इस कमेटी के सदस्य पार्टी के सांसद ही होते हैं। नेता चुनने के लिए 3 स्तर की प्रक्रिया होती है: नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
अब एलिमिनेशन राउंड चल रहा है। फिलहाल ऋषि सुनक इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। उनकी टक्कर एक और भारतीय राजनेता सुएला ब्रेवरमैन से भी है। एलिमिनेशन राउंड तब तक चलेगा जब तक सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में नहीं रह जाते। इसके बाद इन दोनों उम्मीदवारों को पीएम बनने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 1,80,000 सदस्यों का विश्वास जीतना होगा। एलिमिनेशन की प्रक्रिया अगले हफ्ते तक पूरी हो जाएगी। वहीं 5 सितंबर को कंजर्वेटिव पार्टी अपना नेता भी चुन लेगी। अभी तक के रुझान में ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं और उनके ब्रिटेन के पीएम बनने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। ऋषि सुनक के पेरेंट्स पंजाब के रहने वाले हैं। सुनक का जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर में हुआ था। ऋषि ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। ऋषि सुनक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। कोरोना काल में ऋषि सुनक ने बड़ी ही सफलतापूर्वक इंग्लैंड को आर्थिक मंदी से उबारा था, सभी वर्गों को खुश किया था, कर्मचारियों और स्वरोजगार वालों को सहायता राशि दी थी, जिसकी वजह से वो ब्रिटेन में काफी पॉपुलर हैं और पीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस टैलेंट की जिसे एक नई पहचान झारखंड की तरफ से मिली है। दरअसल रिया टर्की ने मिस इंडिया 2022 में अपनी जगह बनाई है। फैशन की दुनिया में अपना नाम बनाने वाली रिया ने टॉप 30 में एंट्री कर ली है। देखिए, खास बात यह भी है कि रिया आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। यह है फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में झारखंड की पहचान बनी रिया टर्की। रिया झारखंड की पहली आदिवासी लड़की हैं जो फैशन की दुनिया में नाम कमा रही हैं। रांची के तुपुदाना के पाने गांव में रहने वाली रिया 7 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार वो फेमिना मिस इंडिया तक पहुंच गई। आज तक आदिवासी समाज की किसी भी लड़की ने फैशन की दुनिया में इतने दूर तक का सफर नहीं किया है। रिया ने फेमिना मिस इंडिया 2022 में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वो टॉप 10 में आने से चूक गई, लेकिन टॉप 30 में उन्होंने अपना स्थान पक्का कर लिया। मैं एक्टिंग में आना चाहती हूँ और अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले तो डेफिनेटली मैं नागपुर इंडस्ट्री में काम करना चाहूँगी और अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहूँगी। और अगर आगे सब चीज़ें अच्छी रही तो मैं एक बिजनेस वुमेन भी बनना चाहूँगी। रिया के इस मुकाम पर परिवार वालों और रिश्तेदारों को गर्व है। वो फिलहाल अपने मामा और मामी के घर में हैं, जिन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि रिया को इतने चाहने वाले भी हैं। वो इस मुकाम तक पहुंचेगी हम कभी सोचे भी नहीं थे और ना हमारे परिवार में, ना हमारे कम्युनिटी में, ना समाज में कभी कोई इस मुकाम तक पहुंचा भी नहीं। तो ये अपने आप में एक गर्व की बात है और एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बोल सकते हैं जो उन्होंने किया। तो बहुत खुश है कि रिया इस मुकाम पे पहुंची है और हम लोग उसको देखे भी है तो बहुत संघर्ष की है। 7 साल तक बहुत मेहनत भी की, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही थी, थोड़े थोड़े के लिए चुक जा रही थी। लेकिन अभी जो सफलता मिली है तो हम लोग बहुत खुश है कि वो हमारे झारखंड का नाम, हमारा कम्युनिटी का नाम आगे बढ़ा रही है। तो हम लोग बहुत खुश है इससे और हम लोग चाहते हैं कि वो आगे भी बढ़े और आगे जो उसकी जो कामना है वो पूरी हो। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। झारखंड में आज हर क्षेत्र में आदिवासी समाज से जुड़ी लड़कियां बेहतर कर रही हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ खेल और शैक्षणिक क्षेत्र में भी यहां की लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है और अब फैशन की दुनिया में भी अब यहां के आदिवासी समाज की लड़कियों का जलवा देखने को मिल रहा है। रांची से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।